डियर फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे टॉप 20 क्वेश्चंस पर। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम कोई भी वीडियो डालें तो आप लोगों को तक सबसे पहले पहुंच जाए, और बेल आइकन भी जो है आप लोग दबा सकते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें कहा गया है, विवाह अतिवैयक्तिक प्रकार की व्यक्तिगत संतुष्टि का उपकरण मात्र नहीं बल्कि एक सामाजिक क्रियाविधि भी है, जिससे सामाजिक दृढ़ता को पोषित करने हेतु रचा गया है। विवाह के संबंध में यह कथन दिया है, यानी कि किसने कहा है? तो मजूमदार एवं मदान ने नहीं कहा है, वेस्टरमार्क ने नहीं कहा है, गिलन एवं गिलन ने नहीं कहा है, ये एंडरसन और पार्कर ने कहा है। तो पहले प्रश्न का डी विकल्प सही होता है। आमतौर पर, अब जैसे ये कोटेशन है, इसको आपको रटना पड़ेगा। आमतौर पर ये कोटेशन इरावती, कर्वे इत्यादि की हुआ करती हैं, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन। आगे आते हैं। दूसरे प्रश्न में कहा गया है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हिंदू परिवारों का अध्ययन किया है? तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को जो है अपनी स्टडी में शामिल करने वाले जो राइटर हैं, सॉरी अगला थोड़ा क्वेश्चन वो हो गया। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को हिंदू परिवारों ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हिंदू परिवारों का अध्ययन करने वाले जो सोशोलॉजिस्ट हैं, उसमें एलिन रॉस नहीं है, ये IP देसाई भी नहीं है, MS गोरे भी नहीं है, इरावती कर्वे हैं। इरावती कर्वे की बुक का नाम किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया है। ये भी बुक कई बार पूछी जाती है, और इन्होंने हिंदू समाज एक विवेचना नाम से भी पुस्तक लिखी है, और कई इंपॉर्टेंट पुस्तक हैं। इनका भारतीय परिवार और नातेदारी के संबंध में बहुत ही अच्छा अध्ययन है। अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें कहा गया, निम्नलिखित में से किसने 250 समाजों का अध्ययन करके विवाह के उद्देश्यों को स्पष्ट किया? जवाब लेते हैं। पहला है वेस्टरमार्क, दूसरा है लोवी, तीसरा है मर्डॉक और चौथा है बर्गेस। तो इसमें मर्डॉक का ये कंसेप्ट है, ये सही है। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि मर्डॉक ने विवाह के कितने उद्देश्य बताए थे। तो बेसिकली इनके 3 उद्देश्य थे। पहला है यौन इच्छाओं की संतुष्टि, दूसरा है आर्थिक सहयोग, तीसरा है संतानों को समाजीकरण एवं लालन पालन। अगले प्रश्न पर आते हैं मित्रों। इसमें कहा गया, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अफ्रीका की नातेदारी प्रणाली पर प्रकाश डाला है? तो ये नो डाउट इस प्रश्न का जवाब रेडक्लिफ ब्राउन है। रेडक्लिफ ब्राउन ने जो है अफ्रीका की नातेदारी व्यवस्था पर काम किया था। इनका मानना था कि जो अफ्रीका में जो आदिम समाज है, यानी जनजातीय समाज है, उसमें विवाह और नातेदारी संस्था संबंधों को अलग तरीके से दर्शाती है। अगले प्रश्न पर इसमें कहा गया है कि किस जनजाति में बहुपति विवाह का प्रचलन नहीं है? तो बहुपति विवाह का मतलब होगा कि एक से अधिक पति। यह ऐसा है टोडा जनजाति में। टोडा जनजाति में प्रचलन नहीं है, लेकिन बहुपत्नी विवाह का जो प्रचलन है वो आपको मिल जाएगा गोंड, बैंगा, भील, टोडा। बहुपत्नी विवाह का प्रचलन इसमें मिलेगा, जबकि नायर और इन सब में वो मिलेगा। नायर आप कमेंट करके बताइए, मातृसत्तात्मक परिवार है कि जो है पितृसत्तात्मक नायर जनजाति। अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें कहा गया, यदि सभी पुरुष संबंधियों की तुलना में मामा, भांजी के जीवन में सर्वप्रमुख स्थान दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ये तो सबको रटा ही होगा। इसे कहते हैं मातुलेय, यानी मामा स्थानीय, मामा का घर। अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें कहा गया है कि लोनली क्राउड पुस्तक के लेखक कौन हैं? होमन्स नहीं है, एरिक फ्रॉम नहीं है, यह मॉडर्न थिंकर हैं, मार्क्सिस्ट है। फ्रॉस्ट लिखा है, गलत है, ये एरिक फ्रॉम होता है। डेविड रीजमैन है, लोनली क्राउड इन्होंने पुस्तक का नाम लिखा था। इनकी कुछ और किताबें हैं, जैसे इंडिविजुअलिज्म, रिकन्सिडर्ड, एम्बेसडर्स फॉर व्हाट, और एक बुक और है ऑन हायर एजुकेशन। आगे बढ़ते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन पर। इसमें कहा गया, क्षेत्रीय समूह हितों के प्रति चेतन समूह, निश्चित संगठन वाले समूह और अनिश्चित संगठन वाले समूह, ये जो इतने प्रकार के समूह हैं, इनका वर्गीकरण किसने किया है? यानी कि जो चेतन समूह, निश्चित समूह,
निश्चित संगठन वाले समूह और अनिश्चित संगठन वाले समूह, इनका जो वर्गीकरण है वो आपको मिलेगा मैकाइवर एंड पेज के रूप में, इन्होंने वर्गीकरण किया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, किस विद्वान ने संस्कृति के इथाज और इडाज पक्ष का उल्लेख किया है? तो ये इस एकदम रटा रटाया प्रश्न है और ये बहुत बार पूछा जाता है। इसका जवाब है क्रोबर। ये अमेरिका के सांस्कृतिक मानवशास्त्री थे, यानी कि कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट। अल्फ्रेड लेविस कोजर इनका नाम हुआ करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं मित्रों, इसमें कहा गया समाज वे व्यक्ति जो समाज के आदर्शों, समाज के होना चाहिए, समाज के वे व्यक्ति जो समाज के आदर्शों, मूल्यों तथा रूढ़ियों का विरोध करते हैं व उनमें परिवर्तन करने की चेष्टा करते हैं। समाज उनका नहीं किंतु वे समाज का मार्गदर्शन करते हैं। टॉयनबी ऐसे लोगों को क्या कहता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और टॉयनबी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं, हालांकि उनको लोग ज़्यादा पढ़ते नहीं। इनको रचनात्मक अल्पसंख्यक कहा जाता है, जैसे गांधी जी इत्यादि। ये क्या हैं? इन ऐसे लोग क्या बहुत ज़्यादा होते हैं? बहुत ही कम होते हैं। टॉयनबी की बुक का नाम है द स्टडी ऑफ हिस्ट्री। कितने वॉल्यूम में है? कमेंट करके बता सकते हैं, पूछा गया है। अगला प्रश्न है द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। ये एक ऐसे थिंकर हैं जो मार्क्सवादी व्याख्या को प्रकारात्मक ढंग से प्रस्तुत करते हैं और इनका नाम है लेविस कोजर। अगला प्रश्न आते हैं, ये मिलान के लिए प्रश्न है। इसमें कहा गया है कि बुक दे रखी हैं और थिंकर दे रखे हैं, उनसे मैच करवाना है। तो जाहिर सी बात है कि आपको एक इसमें तो एकदम रटा है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, श्री मोहनदास करमचंद गांधी। तो सी को आपने मिला दिया पहले से और वैसे तो आपका जवाब मिल गया। इसे अब ये एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, इसे एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। आपको जो पता है वो मैच कराइए और विकल्प के साथ देखिए क्या वो मैच कर रहा है क्या। अब मान लो आपको कोई दूसरी बुक नहीं पता है तो आपने सी को ए से मैच कराया, देखो, और आपका सीधा क्लियर जवाब आ गया। तो सी का पहला हो गया, पहले का तीसरा हो गया, बी का चौथा हो गया और डी का दूसरा हो गया। ऑप्शन ए सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं फ्रेंड्स। इसमें कहा गया हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पारित हुआ था 1956 में। अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें कहा गया है सर्वप्रथम वेश्यावृत्ति का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो वेश्यावृत्ति का उल्लेख बेसिकली इसके बारे में थोड़ा और जानकारी बता देते हैं। वैश्याओं को पहले कहा जाता था गणिका और इनका उल्लेख मिलता है पुराणों में। पुराणों की संख्या कितनी है कमेंट करके बता सकते हैं। इनके लिए गणिका शब्द प्रयोग करते थे। अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें कहा गया है द बेगर प्रॉब्लम इन ग्रेटर बॉम्बे। इस पुस्तक को किसने लिखा है? इस पुस्तक को लिखा है एम.वी. मूर्ति ने डायरेक्ट, और दूसरे लोग इतने फेमस नहीं हैं, आपको ये याद ही करना पड़ेगा, एम.वी. मूर्ति। और जैसे डॉक्टर एस कुमारप्पा ने लिखा है अवर बेगर प्रॉब्लम्स, सुशील चंद्रा ने सोशियोलॉजी ऑफ डेविएशन इन इंडिया लिखा है, कपातुन एच कामा ने लिखा है इन आवर बेगर प्रॉब्लम्स। तो इस तरीके से अलग अलग लोगों के बुक्स हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं फ्रेंड्स। इसमें कहा गया ग्रामीण शक्ति संरचना के परंपरागत स्वरूप एवं उसमें उत्पन्न वर्तमान परिवर्तनों को स्पष्ट करने हेतु तंजौर जिले के श्रीपुरम का अध्ययन किसने किया है? ये अध्ययन है एंद्रे बेतेई का। अंद्रे बेते भी कहते हैं, तमाम इनको नामों संबोधित करते हैं। और इन्होंने जो है इनको भारत का वेबर कहा जाता है। मैंने कई बार बताया आप लोगों को। अब जैसे ए.सी. मेयर ने रानी खेड़ी का अध्ययन किया है, मैकेमेरेट ने किशनगढ़ी का अध्ययन किया है, एंद्रे बेताई ने श्रीपुरम का अध्ययन किया है तंजौर के, और ऑस्कर लेविस ने रानी खेड़ा का अध्ययन किया दिल्ली के। मैंने एक अध्ययन से जुड़ी लिस्ट भेजी थी, उसको आप लोग देख सकते हैं।
अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें कहा गया जनजातियों को प्राइवेट व्यापारियों के शोषण से बचाने के लिए उनके उत्पादों के लिए यथोचित मूल्य की प्राप्ति के लिए भारत सरकार ने किस संस्था का गठन किया है? तो इसे कहा जाता है ट्राइफेड। और इसका जो फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ, जो है जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ 1984 में स्थापित किया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। जब कोई व्यक्ति समाज विरोधी व्यवहार को सीखता है तो उसे क्या कहते हैं? समाज विरोधी व्यवहार को अगर सीखोगे तो नकारात्मक समाजीकरण कहा जाएगा। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि अति अनुरूपता का सिद्धांत किसने दिया है। और अगले प्रश्न पर आते हैं। ये लास्ट प्रश्न है। इसमें कहा गया हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा उत्कृष्ट विवाह नहीं माना जाता? तो ये गंधर्व विवाह नहीं माना जाता है। 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। 4 विवाह हैं जो उत्कृष्ट हैं और 4 प्रकार के विवाह हैं जो निकृष्ट हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे जो है यूट्यूब चैनल को आप लोग लगातार सपोर्ट करते रहिए, इसे शेयर भी कीजिए जिससे हम और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो सकें। थैंक यू वेरी मच।